आ रहा है कि ये बसंत गरीबों के लिए नहीं है। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिससे पूछो कोई 500 रुपया रेट दे रहा है, कोई 400 रुपया रेट दे रहा है डेढ़ तावे का। अद्धा लाहौर तो लुट के उड़ाएगा। देखिए लुट के भी उड़ादा कि जो तो उड़ेगी तो लुटोगे ना। 8,000 रुपये का पिल्ला मुझे बताए ना, हम दो भाई हैं, हम सिर्फ पिल्ले ही खरीद ले कि गुड्डा लुट लवांगे। नई नस्ल ने जिसने मजे लेने उनको तो मेरा उड़ानी भी नहीं आती। जिनके पास हुनर था वो भी खा गए, जिनके पास पैसे थे वो भी उड़ा गए। और लाहौर के अंदर तो मेरा ख्याल अभी तक पता ही नहीं है बना कौन है, बेच कौन है। अभी तो सिर्फ हवा के अंदर ही फाइड है। 50 गाहक है ना, तो 45 बंदा सिर्फ यही पूछने आता भाई डोर गुड्डी कहाँ से मिलेगी। वो 8 तारीख के बाद जब गुड्डा नहीं बिक रहा तो उन्होंने कहना भाई जाना वो यही सोच रहे हैं कि जितना गुड्डा बिकेगा उसके अंदर अपनी खपत तो पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मोची गेट में मौजूद हूं और यहाँ की अपडेट्स आपको दी जा रही हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये बसंत गरीबों के लिए नहीं है। बहुत ही महंगी डोर और गुड्डा जो है वो अवेलेबल है। ऐसे में लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लोगों की शिकायत हैं कि भाई इतनी महंगी बसंत तो नहीं होनी चाहिए थी। मजदूर तबका कहाँ से गुड्डी लूटेगा, कहाँ से डोर खरीदेगा? मजीद यहाँ पे एक भाई मौजूद है जो कि ये शिकायत करते नजर आए थे। आइए चल के उनसे बात करते हैं। सर, मोची गेट शुरू हुआ हुआ, यहाँ पे गुड्डी बताएंगे डोर मिल रही है, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो ये मोची गेट नहीं है, वो मोची बाजार पेशावर की वीडियोस है। आप उसकी वीडियोस देखें ना, ये वो जो गली है ये तंग है और जो वो है वो खुला बाजार है। और लाहौर के अंदर तो मेरा ख्याल अभी तक पता ही नहीं है बना कौन है, बेच कौन है। अभी तो सिर्फ हवा के अंदर ही फाइड है। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिससे पूछो कोई 500 रुपया रेट दे रहा है, कोई 400 रुपया रेट दे रहा है डेढ़ तावे का। 8,000 रुपये का 2 पीस का पिलना, तो वो गरीब के लिए तो पसंद है ही नहीं। ये तो ऐसे लगता है अमीरों का त्यौहार है। इसका तो आप अद्धा लाहौर तो लुट के उड़ाएगा। देखिए लुट के भी उड़ादा कि जो तो उड़ेगी तो लुटोगे ना। जो तो उड़नी नहीं, जो तो एक गरीब बंदे ने ले ली ताड़ा जिस इलाके में हम रहते हैं, जो हिसाब किताब है। अब चलो जी, अंदरून के दिन जो छतें बुक की हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से पैसे लगा के उन्होंने तो अपना शौक पूरा कर लेना है। अब जो अंदरून से बाहर चले जाते हैं पोश एरियाज़ के अलावा, आप कृष्ण नगर देख लें या दूसरे इधर के, हाँ इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे आप देखें ना, जब एक 40 घरों में गुटी नहीं उड़नी तो आनी कहाँ से है? तो फिर जब वो लूटेंगे, बच्चे टापेंगे तो वो गिरेंगे, चोटें लगेंगी, तो वो तो ये तो काम ही नहीं है ना। फिर उसके पास गवर्नमेंट की सख्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि माल मिल रहा है ना, माल मिल रहा है ना। उस हिसाब से जिनके पास माल है वो देख रहे हैं। अभी वो कहते हैं ना कि तेल देखो तेल की धार देखो। वो अभी सिर्फ लोगों के मज़े ले रहे हैं कि लोग कहाँ तक खर्च सकते हैं। तो एंड पे मज़े सारे वही ले जाएंगे जिनके पास पैसे होंगे। और नई नस्ल ने जिसने मज़े लेने उनको तो मेरा उड़ानी भी नहीं आती। आज के बच्चे देख लो, ये जो नई नस्ल के बच्चे इनको तो मेरा तरावे भी नहीं डालनी आती होंगी। तरावे भी नहीं पता होनी। हाँ, तरावे भी नहीं डालनी आती। चापली से पूछो, हाँ चापली निकालनी आती है ये बच्चे भी होता है। हाँ, गुड्डे की चापली निकालनी। ये आपको भी नहीं पता तो बच्चों को कैसे पता होगा? चापली निकालनी क्या होता है? चापली निकाली में गुड्डे को इस तरह करके ना मोड़ के, यानी कि अगर गुड्डा सही नहीं उड़ा तो ये एक खेल था। खेल के कोई रूल्स है, क्रिकेट है ना। अब चौका छिक्का है वो बच्चों को पता है। अब बच्चों को LBW उसको पता होगा कि LBW, जब तक वो उसको सीखेगा नहीं। तो इसी तरह ये भी प्रॉपर एक खेल था। इस खेल के वो मज़े नहीं रह गए। अब पेचे लड़ाने, चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। अब 5 छुट्टियाँ ऊपर नीचे आ रही हैं। शब बारात है, उससे अगले दिन कश्मीर डे है, उसके बाद 3 दिन। अब गरीब बंदा अपना किचन पूरा करेगा या बसंत मनाएगा? तो बसंत पटीक पै गई, पटीक पै गई। उस तो बाद रोजे शुरू हो जाने ने, घर के अंगड़ खाने पूरे करने ने। या फिर अब मेरा एक कज़न है वो हमें फोर्स करा कि गुड्डे वगैरह लो। 8,000 रुपये का पिल्ला मुझे बताए ना, हम दो भाई हैं, हम सिर्फ पिल्ले ही खरीद ले कि गुड्डा लुट लवांगे। तो बाद चो घर घ्यो की पेटी लैके आ 6,500 रुपये की, तो कहा कि भाई डोर जी बची है वही पका के खा लो। तो गवर्नमेंट ने अगर इसको खोला है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके ऊपर थोड़ा सा मेंटेन करके इसको खोलती, कोई गुड्डी डोर के ऊपर कोई सब्सिडी देती, कोई इस तरह का हिसाब किताब करती। अब असल में देखें, अमीर अमीर से अमीर तक होता जाता है। जिसके बाद जो पहले बांस था बिल फर्ज कह लें 1,000 रुपये का सपोज करना है, जब उसको पता चला कि मेरा बांस गुड्डी डोर के लिए बिकना, उसने उसका रेट ही 5,000 कर दिया है। अब कारीगर जो पहले इधर तरले करता था कि यार कोई मेरे से काम करवा लो, जब उसको पता चला कि मेरी अब वक्त बढ़ गई है, उसने कहा भाई 2,500 रुपया फ़ी पर डे के हिसाब से गुड्डा तैयार करूँगा। तो अब वो है कि देखें ना, जिनके पास हुनर था वो भी खा गए, जिनके पास पैसे थे वो भी उड़ा गए। तो गरीब बंदा जो है वो तो वो कुर्बानी के गोश्त वाला, जिसे नलकियाँ नहीं होती जो कपड़े सीने वाले, उसे वो उसके साथ हाँ तो शापर भी उठावांगे। तो बाद जो बच्चे ने शापर भी उड़ाने होते थे पर्चे करते ले तुसी कि भाजी है ਜਿਹੜੇ धागे की नलकी है यह भी हुकूमत मंजूर शुदा नहीं है। तो उसके अलावा खौफ इतना ज़्यादा डाल दिए कि भाईजान वो पुलिस वाले चेकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हुकूमत को चाहिए, हाँ वो पर्स वाला हिसाब हुआ है। आप यकीन करें, दिन में 45 बंदे आते हैं, 50 गाहक है ना, तो 45 बंदा सिर्फ यही पूछने आता भाई डोर गुड्डी कहाँ से मिलेगी। अब उस बेचारे को जब 500 रुपये गुड्डे का रेट बताते हैं ना, तो वो एक दूसरे की तमस्कुर उड़ा के वापस चले जाते हैं। और पाजी जिला साड़ ले रहा वही काफ़ी है।
तो वो अगर शौक दोस्त यार पूरे कट भी ने तो वो एक बल्ले में एक दोस्त यार वो उड़ाएगा पेचा किससे करेगा जब ਉਹਦਾ ओपोनेंट ही नहीं होएगा। तो बात है गवर्नमेंट को, 2 गुड्डे और 1 पिन्ना। गवर्नमेंट को इतनी सख्ती और इतना वावेला नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा लोगों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। अब गवर्नमेंट जो पैसे लगा रही है ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं मशवरे देने वाले भी कौन होते हैं, कहाँ से उठ के आए, मेरे सुते पे उठ के तो उनको मशवरे जो काम में आता है मशवरा दे देते हैं। इनको मुशीरों को चाहिए इनके ऊपर कोई करें, नजर षानी करें। अब बाहर से गुड़ा नहीं आना, ठीक है जी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का अपना हिसाब किताब है कि जी लोड के बाहर से गुड़ा नहीं आना, लेकिन अगर वहाँ से सस्ता मिल रहा है तो गवर्नमेंट को थोड़ी रियायत देनी चाहिए थी। कोई इस तरह का तो हम इम्पोर्ट कर ही नहीं सकते ना, दूसरे शहर से ला ही नहीं सकते, पड़े जावांगे। हाँ, तो वो जो इधर वाले हैं वो फिर वो फिरौन बन गए हैं। वो 8 तारीख के बाद जब गुड़ा नहीं बिक रहा तो उन्होंने कहना भाई जाना वो यही सोच रहे हैं कि जितना गुड़ा बिकेगा उसके अंदर अपनी खपत तो पूरी करें, प्रॉफिट तो कमाएं। तो वो बात यही है कि गरीब के लिए पसंद नहीं है, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ कह रहे बिल्कुल बिल्कुल सही। ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਲੇ ਬਸ ਤੁਮਕੇ ਸ਼ੁੰਕੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ नहीं लुट सके तो बस फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात इन्होंने की है कि जैसे कि वो बकरा ईद से ना पहले दिन बड़ा ही रेट हाई होता है, चांद रात को बकरों के बड़े हाई रेट होते हैं, दूसरे दिन नीचे आते हैं, तीसरे दिन और डाउन हो जाते हैं, आखिर बकरे वापस ट्रैक पे भर के वापस ले जाते हैं। यही हाल कुछ मुझे बसंत का नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त लोग मायूस हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, रमज़ान सर पर है, सब्सिडी बसंत में भी चाहिए थी, तफरीह के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। खैर, इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट मजीद क्या अहकाम जारी करती है, मरियम नवाज साहिबा, क्या ये बसंत गरीबों के लिए जो है वो होगी या नहीं होगी, इस हवाले से देखते रहते हैं। मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी डेली सोशल पाकिस्तान पे। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।